हेलो दोस्तों, जय माँ करणी। आज हम फोर्थ ग्रेड डीवी के बाद में जो फाइनल कट ऑफ आने वाली है, उसके बाद में आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, मैं 6 पॉइंट लेके आया हूँ, उन पे हम वन बाय वन करके चर्चा करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा डिपार्टमेंट, फिर है प्रमोशन, फिर है पे स्केल, नियर बाई जॉब और टाइम फॉर स्टडी। ये 6 पॉइंट है, इनमें हम कवर करेंगे सारी बातें। पहली है डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि 3 डिपार्टमेंट थे, वो हमसे चॉइस भी मांगी गई थी और हमने तीनों डिपार्टमेंट बताए थे और प्रेफरेंस भी हमने भरी थी। तो पहला डिपार्टमेंट सेक्रेटरिएट, फिर दूसरा आरपीएससी और तीसरा आपका क्या था, राजस्थान सबऑर्डिनेट। सारी वैकेंसी वगैरह मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि कितनी वैकेंट सीटें थी कौन कौन से डिपार्टमेंट में। तो देखो, सबसे ज़्यादा जिसकी मेरिट होगी और जिससे ज़्यादा नंबर होंगे उनको कौन सा, जैसे आरपीएससी में कम है तो पहले आरपीएससी में सीटें भरेगी, फिर सेक्रेटरिएट में और फिर राजस्थान सबऑर्डिनेट। देखो, अब बात क्या करते हैं कि प्रमोशन, क्योंकि डिपार्टमेंट तो हो गया हमारा, फिर प्रमोशन, क्योंकि जिसकी ज़्यादा रैंक होगी उसको उस अनुसार क्या मिल जाएगा, डिपार्टमेंट मिल जाएगा। फिर प्रमोशन, फिर देखो प्रमोशन पे आते हैं। अब जैसे मान लो अलग अलग डिपार्टमेंट पे है, तो पहले डिपार्टमेंट की एक बात करते हैं कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है कौन सा नहीं। तो देखो, सारे डिपार्टमेंट वैसे तो अच्छे होते हैं। जैसे मान लो कोई जयपुर में बंदा पढ़ रहा है, मान लो उसकी फोर्थ ग्रेड में लग गई, मान लो बढ़िया रैंक है, तो वो सेकेंडरिएट में आराम से जॉब करके आराम से आपका पढ़ सकता है। 12,000 रुपये, 12,500 रुपये मिलेंगे, 12,600 रुपये प्रोबेशन में मिलेंगे, तो इतने हो जाएगा उसका। और फिर हम बात करते हैं जैसे जयपुर और अजमेर, तो ये क्या होती है, फिक्स होते हैं डिपार्टमेंट। इनसे आपका क्या होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा, जहाँ पे हो वहीं आपको रहना पड़ेगा। एक बात तो ये इसकी माइनस पॉइंट है कि जहाँ आपको रहना है वहीं रहना पड़ेगा, जैसे जयपुर और अजमेर। और दोनों ही क्या है, रिच सिटी है, तो आपके क्या है वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा होने चाहिए रहने के लिए। तो आप एक रहोगे तो सर्वाइव कर जाओगे, मान लो इतने रुपए में आराम से। लेकिन अगर एक या दो ज़्यादा हो जाते हो तो इतने में आपका काम नहीं होगा। तो क्या करें, देखो रैंक भी बढ़िया है तो आप राजस्थान सबऑर्डिनेट में जाइए। राजस्थान सबऑर्डिनेट में क्या है कि आपके क्या है, ड्यूटी घर के पास में भी आ सकती है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट है बहुत सारे। 150 से अधिक डिपार्टमेंट आपको राजस्थान सबऑर्डिनेट में मिलेंगे, 150 डिपार्टमेंट से ज़्यादा। जैसे पीडब्ल्यूडी, आबकारी विभाग हो गया, और जैसे स्कूल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और जैसे कलेक्ट्रेट हो गया। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट उसमें आएंगे जो आपको पता ही नहीं होगा कि इतने डिपार्टमेंट होते हैं क्या। तो वहाँ पे आपको चूज़ करवाएगा और उन डिपार्टमेंट में जिस हिसाब से सीटें खाली होगी, और जो डिपार्टमेंट ऊपर ही ऊपर होगा और जिसे रैंक के अनुसार भरा जाएगा, जिसकी रैंक ज़्यादा है वो उसके अंदर आएगा। रैंक ज़्यादा का मतलब जिसके ज़्यादा नंबर है। फिर बात करते हैं टॉप, जो 4,000 रैंक तक है उनको अच्छे से अच्छा डिपार्टमेंट आराम से राजस्थान सबऑर्डिनेट में मिल जाएगा, ये आप मान के चलो। फिर आता है प्रमोशन। देखो, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम समझते हैं, देखो प्रमोशन सब जगह होना है, हर डिपार्टमेंट में होना, और एक निश्चित अवधि के बाद में, प्रोबेशन पीरियड के बाद में कभी भी आपका प्रमोशन हो सकता है। वो डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है और आप पे भी डिपेंड करता है और अधिकारी पे भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। जैसे मान लो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट पे आते हैं कि डिपार्टमेंट अच्छा क्या है, तो मैं मानता हूँ एजुकेशन, मेरी तरफ से बता रहा हूँ। बाकी सबके वे अलग अलग होते हैं, दिमाग की थिंकिंग अलग है, सबके ओपिनियन भी अलग होते हैं आगे जाके क्या करना है। तो जैसे मैं मेरी बात बता रहा हूँ, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखो हम बात कर रहे थे, तो इसमें क्या है, आपका प्रमोशन होता है फोर्थ ग्रेड, फिर एलडीसी, फिर यूडीसी, इस प्रकार से आपका प्रमोशन होता है। तो फोर्थ ग्रेड में क्या है, देखो इसमें प्रमोशन की एक शर्त होती है, जैसे जैसे 100% मान लो हम मानते हैं, तो उसमें से 85% तो आपकी वैकेंसी निकाली जाती है सरकार के थ्रू। सरकार किसी को टेंडर देता है और वो वैकेंसी निकालती है, जैसे आरएसएस ये निकालता है, राजस्थान जो भी अधीनस्थ है बोर्ड है वो निकालता है, और वो करवाता है पेपर, एग्ज़ाम करवाता है एलडीसी के। और एक 15% इसमें क्या होती है, आरक्षित। तो 85 रेशियो 15% होता है इसका। और 15% क्या होती है, आरक्षित होती है उनके लिए जो फोर्थ ग्रेड में कैंडिडेट लगे हैं, उनका प्रमोशन के लिए 15% आरक्षित होती है, ये आप मान के चलो। तो इसमें फ़ायदा क्या है, प्रमोशन जल्दी होगा। क्या होगा, प्रमोशन जल्दी होगा। क्यों, क्योंकि आज तक जो पढ़े हुए थे, पहले व्यक्ति लगे हुए थे, हम भी स्कूलों में पढ़ते तो हमारे जो कर्मचारी थे श्रेणी के, तो बात करते थे, तो वो भी क्या है, हाईली क्वालिफिकेशन उनकी 8वीं तक या 10वीं तक होती थी। क्योंकि पहले 8वीं और 10वीं करना भी क्या माना जाता था,
बहुत की भाई एजुकेशन है, एजुकेटेड है बंदा, तो कहीं ना कहीं एलडीसी के लिए 12th पास या ग्रेजुएशन, जिस बंदे की ज़्यादा ग्रेजुएशन या हायर क्वालिफिकेशन होगी वो जल्दी बंदा क्या करेगा, प्रमोशन के लिए रहेगा। तो इसमें एक माइनस पॉइंट तो ये हो गया कि वो जितने भी कर्मचारी थे 8th और 10वीं पे थे, तो कर्मचारी आगे प्रमोशन नहीं हुए, तो वो सीटें अभी भी खाली है, 15% आरक्षण। अब इसमें प्रावधान क्या है कि आरक्षण 15% है तो किसका प्रमोशन जल्दी होगा। तो देखो, जो जनरल कैटेगरी से बीट करके आए हैं और जो SC ST में हो गया, उनका ज़्यादा प्रमोशन आगे जाने का चांस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जनरल कैटेगरी में क्या होता है कि जो जनरल फाइट करके आता है, जैसे जनरल से मान लो कोई ओबीसी का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है जनरल का ही आगे प्रमोशन होगा। मान लो ओबीसी का बंदा है और जनरल नंबर से ज़्यादा लाता है, तो वो भी जनरल कैटेगरी में आता है, इसीलिए इसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी बोलते हैं। फिर बात करते हैं SC ST, इनका भी आरक्षण एक फिक्स होता है, तो इनकी भी सीटें आगे फिक्स होगी। 27% है तो इनकी सीटें भी 15% में क्या है, फिक्स होती है, तो इनका प्रमोशन भी जल्दी हो जाता है। बात आती है OBC EWS, इनका प्रमोशन देरी से होता है। क्यों? क्योंकि इनकी सीटें पहले से रिजर्व्ड नहीं होती, इनको जनरल या कोटे के अंदर आना पड़ता है या जनरल से फाइट करनी पड़ती है। तो ये आपको समझ में आई ये बातें। तो प्रमोशन में क्या है कि मान लो 15% सीटें, अब क्या है, कर्मचारी 10वीं और 8वीं पास लगे थे तो वो सीटें अब भी खाली है, और ये सबसे बड़ी भर्ती है। तो लगभग लगभग सभी डिपार्टमेंट में सारे पद इससे क्या हो जाएंगे, फिलअप हो जाएंगे, और इनका प्रमोशन जो अभी लगे, इनका प्रमोशन जल्दी होने के चांस भी ज़्यादा है। फिर एक खुशखबरी है कि पे स्केल ये लेवल 1 में थी, डी ग्रुप वाली चतुश्रेणी वाली लेवल 1 में थी, इसे लेवल 2 में प्रेस नोट जारी करके लेवल 2 में डाला गया था। ठीक है, तो इसकी जो पे स्केल पहले 12,400 था इन प्रोबेशन पीरियड के या ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, अब 12,600 कर दिया गया है, ये बात है। फिर नियर बाई जॉब, तो आप राजस्थान सबॉर्डिनेट, जो राजस्थान अधीनस्थ जो विभाग है, उसके अंतर्गत, डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं 150 से अधिक, तो वो आपके क्या है, कहीं ना कहीं अपने जिले या अपने ब्लॉक, जैसे एजुकेशन ब्लॉक में भी आ जाता है, तो वहाँ पे भी आपको पास में जॉब मिल सकती है। जैसे एजुकेशन है डिपार्टमेंट है, तो ढाणी भी क्या है, इनकी स्कूलें पाई जाती है, और वहाँ पे आपको पता है कि 1 या 2 कर्मचारी तो आराम से लगे होते हैं, तो वैसे नियर बाई जॉब आ सकती है। अब नियर बाई जॉब आने का फ़ायदा ये है कि आपको पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फॉर स्टडी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय स्टडी के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा छुट्टियां आती हैं, जयंती वगैरह हो जाती है, फिर 1.5 महीने की छुट्टी भी आ जाती है, और इस प्रकार से आप आराम से अपनी जॉब भी कर सकते हैं और आगे पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। और एलडीसी में भी प्रमोशन आपका 2 साल प्रोबेशन चलेगा, फिर तीसरे या चौथे साल में कभी भी आपका प्रमोशन हो सकता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी है, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, और अच्छी टाइपिंग होनी चाहिए पकड़, तो आपका आराम से हो जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। डिपार्टमेंट जो जिनका डीवी हो गया है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके अनुसार आपको क्या होगा कि आपको जो जॉब के लिए प्रेफरेंस है वो भरनी होगी। अपने अपने जो भी डिपार्टमेंट हैं या बहुत सारे विभाग के पोर्टल खुलेंगे, तो तब आपको भरना है। उस समय एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे भरना है और किसको वरीयता देनी है अपनी रैंक के अनुसार, वो भी हम देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया। धन्यवाद।